नाम का आत्मा विजय प्रताप पाठक। विजय प्रताप पाठक नाम है। पत्नी का नाम चंद्रकला है। पिता का नाम छत्रधारी है। कहा नाम? पिता का नाम छत्रधारी है। इनके पेट और सीना में दिक्कत बन रहा, हाथ में भी दिक्कत बना, घबराहट हो और हाथ के रोगिया भी है और हाथ के रोग से ही मृत्यु काल लिखा है। बोलो सीताराम, बोलो जय श्री राम। किशोरा की बना माता जी को किशोरा, बोलो जय श्री राम, बोलो सीताराम। लेकिन इस समय मानसिक तनाव बना है, चित्त भंग है, बुद्धि स्थिर नहीं रहा, बोलो सीताराम। कलश स्थापना करवाने के कारण से दिक्कत बनी। आप पंडित हो और क्रियाक्रम पूजा पाठ को काम कर रहे हैं, काय को तो पूजा पाठ को काम करा जी ने जहाँ बुलाओ तो चले गए, जय सिया राम करो चले आए, ऐसा ही है, बोलो सीताराम। लेकिन पंडित जी एक गलती कर दी तुमने, बोलो सीताराम, बोलो सीताराम। सीताराम जो 2019 में तुमने एक जो बोलो सीताराम श्याम मंदिर जो स्थापना करवाई थी, कहाँ? श्याम मंदिर 2019 में श्याम मंदिर की वहाँ जो आपने स्थापना करवाई थी, तो एक संत कलश रखो, तो रखो रहो कलश जी था जी मंत्र पढ़े थे तुमने कलश वाले, कलश रखो तो गुरुदेव नहीं पढ़े, साथ में थे। हाँ तो कलश से स्थापना भई थी, कलश से स्थापना हुई थी। तुम्हारे संग एक पाठक और आते, हाँ 2-3 पंडित थे हमारे, 2-3 पंडित रहे तुम, बोलो सीताराम, बोलो जय श्री राम। तब ऐसे दिक्कत क्या बनी अब तुमने बोलो सीताराम। जब से तुमने उस कलश स्थापना करवाई है तो 3 पंडितन के साथ में उस कलश के दुष्प्रभाव पड़े हैं, क्योंकि जहाँ पर वो राधा कृष्ण का मंदिर बना है वहां पर वास्तु बन रहा था, वो वहीं तुमने स्थापना करवाई और वो राशि के अनुसार से आपकी सिर पे डिफेक्ट होगा, जिसकी वजह से घबराहट होता। कैसी हो? बोलो सीताराम। आपको घबराहट होती है, चित्त स्थिर नहीं रहा दिया, नींद भी डिस्टर्ब हो जाएगा बीच बीच में, हो जा, बोलो सीताराम। कमर पैरों में दर्द की दिक्कत भी बन जा, बोलो सीताराम। ऐसा ही है, जोड़ों में दर्द बन रहा, घबराहट बेचैनी होती है, चित्त भंग रहा, बुद्धि स्थिर नहीं रहा दिया और लगन लगा कि हम खिसक जाएगी, ऐसा ही है, बोलो सीताराम। लेकिन अब न खिसक हो, जाओ पप्पा जो है तुम्हारी रक्षा की लाने और आ जाई से तुम्हें आराम लग है, बोलो सीताराम। भवक उठती है रोने की, उठती है, गलती हो गई हमसे, बुलाकर गलती करा दी आपसे। हम पंडित आदमी कहीं लहसुन प्याज नहीं खाते जीवन में, कभी देख लीजिए, बोलो सीताराम। करा दिया। कभी भी हो पहले सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। पत्नी को भी परेशानी होती, हाँ पत्नी को भी परेशानी हो, चंद्रकला के सिर में दिक्कत बना, पेट में दिक्कत बना, पति की समस्या बनी रहा, घबराहट हो, जोड़ों में दर्द बन रहा, बोलो बात सही है गलत है? बोलो सीताराम। 17 साल से तुम्हारे दक्षिण दिशा में एक बाथरूम बनी है, ध्यान रखो कैसा से बने, 17 साल, बोलो सीताराम। और की वजह से प्रेत बाधा बात कर रही, शरीर में टॉर्चर कर रहे हैं। तुमने जब भी मंत्र पढ़े थे जहाँ जब शंकर को स्थापना करवाई, कलश स्थापना, तो तुम्हारी पर ग्रह को प्रकोप भी चलता रहो, तो तुम्हारे घर में वास्तु दोष भी रहो, जिसकी वजह से शरीर में टॉर्चर कर गई वास्तु, बोलो सीताराम। सीताराम। शुक्र में राहु चल रहे थे गुरुदेव, बोलो सीताराम। शुक्र में राहु चल रहे थे। अब तुम्हारा जो प्रेत बाधा की वास्तु के कारण से दिक्कत बनी है, तुम्हारी 17 साल से 2017 से एक दक्षिण बाथरूम बनी, 7 साल हो गए, बताइए टैंक बनू कहाँ बनो? दक्षिण दिशा में बाथरूम है, 7 साल से पश्चिम में, उधर टैंक भी बनाए थे तो बनो है। पहली बात तो जो मिटवा के पश्चिम में करवा, सुनो ध्यान से, ठीक है? तुम्हारी जिम्मेदारी हम ले रहे, न तुम्हें घबराहट होंगे और न तुम्हें टेंशन होंगे और न तुम्हें कोई परेशान करेगा, न कोई ग्रह न कोई बाधा, बोलो सीताराम। जो बात की तुम सुधारो और रक्षा बालाजी खुद करेंगे, बालाजी से जुड़े रहिए, बोलो सीताराम। मंत्रन के दुष्प्रभाव पड़े हैं, आपने बुलाओ सीधो साधो जानते की पंडित से बुलाओ, जहाँ वास्तु दोष होते हैं और रियल काम हो तो पंडित से बुलाओ, जा कहीं सीधे साधे से बुला तो सिर्फ पढ़ते हैं, अब वो तक पता तुम्हें को आप है, बोलो सीताराम। कभी भी अगर जाओ
तो पहले वो जगह देखो कि जमीन में किसका वास है और किसका दोष है। अगर इस चीज का हम परख नहीं कर सकते हैं और वहां जाके कार्य करते हैं तो आगे दिक्कत और परेशानी 100% होना है। ठीक है, तो सबसे पहले ज्योतिष सीखो। ज्योतिष से हमें हर चीज का अनुभव होता है कि कहाँ अच्छाइयां हैं और कहाँ पर बुराइयां हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें पहले सीखना चाहिए। इसमें चारों चीज का ज्ञान होता है। जब हमारे चारों वेद होते हैं, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, 6 शास्त्र 18 पुराण है अपने वेद में, है ना। तो ये सारे का ज्ञान हो जाता है अगर हमने ज्योतिष सीख ली तो इसमें हमें खगोल विज्ञान पढ़ना चाहिए। एक खगोल ज्योतिष होती है, उसके पढ़ने से एक बाल की बारीकी हम छांट लेते हैं कि कहाँ से कौन सी किसको दिक्कत बन रही है और कौन इसको परेशान कर रहा है। तो एक खगोल विज्ञान आती है, आपने सुनी होगी, आती है, बोलो सीता। तो ज्योतिष का अध्ययन पहले करो, उसके बाद में पूजन पत्री और कार्यक्रम की विकार करो। इसमें हमें भी दोष पड़ता है क्योंकि पंडित एक देवता का रूप होता है। तो जो सीधे साधे सज्जन लोग आते हैं तो देवताओं के पास आते हैं और पूछते हैं कि भैया हमारा ब्याह कहाँ हुए, कैसे हुए। तो होते हमें संजोग सही सही बताना चाहिए, लेकिन कुछ लोग पैसा के चक्कर में गलत संजोग जोड़ दे, जिसकी वजह से जिंदगी भर भुगत भी पड़ा। ठीक है, तो इस चीज से बचो चाहिए हर व्यक्ति से। पहली बात तो जो वास्तव में ज्ञानी पंडित हो उसी के पास जाना चाहिए और बुद्धिमान हो उसी के पास जाना चाहिए, संजोग पूछना चाहिए। बोलो सीताराम। और शादी और संबंध हमें संजोग हो तो शादी संबंध बनाना चाहिए, और अगर संजोग नहीं है तो वे शादी संबंध किसी काम के नहीं। बोलो सीताराम। आपके वास्तु की वजह से दिक्कतें बन रही, जी की वजह से तुम्हें दिक्कत बनी रहा दादा। बोलो सीताराम। पहले आप ये वास्तु चेंज करो जिसकी वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही, कि वास्तु के ही कारण से तुम्हें समस्या बढ़ रही और उस मंत्र के दुष्प्रभाव पड़े हैं जिनकी वजह से आप परेशान हो, यही की वजह से तुम्हें बेचैनी बनी रहती है, नींद नहीं लगा, चस्ती पड़ा, ऐसी है। बोलो सीताराम। चित्त भंग रहता, बुद्धि स्थिर नहीं रहता और शरीर में एक भवक उठती है रोने की, ऐसा ही है। 3 बेटी है तुम्हारी, कामनी और पद्मा। कहा ना पद्मा। अखिलेशा की कौन? अखिलेशा किसका? गरिमा। एक को गरिमा ना। बोलो सीताराम। और सुषमा किसी लड़की है। हाँ, बोलो जय श्री राम। अब सुषमा की शादी है करने, किसी की शादी करनी है सुषमा की। आजा, बब्बा जी की कृपा है, घर और बर दोनों मिलेंगे। बोलो सीताराम। बोलो जय श्री राम। लेकिन सुषमा के सिर में दिक्कत बन जाता, इसके पेट में भी दिक्कत बन जा बीच बीच में। जी गुरुदेव लाएंगे। इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहती है सुषमा का। ठीक है, तो इसको झाड़ा और उतारा करवा लियो बब्बा जी की कृपा से, अच्छी संजोग जो है वो घर भर मिल जाए। बोलो सीताराम। बोलो जय श्री राम। बोलो सीताराम। तुम्हारे घर में भी एक वास्तु बन रहा हूँ गाँव में। बोलो सीताराम। नरमुंडा। नरमुंडा गांव गया तो कहाँ गया? नवमुंडा। नरमुंडा के नवमुंडा? नरमुंडा। नरमुंडा ही है पहला नाम। हाँ, तो नरमुंडा के हो तो इतना रहने लगे दवाई क्या में। बोलो सीताराम। नरमुंडा गांव किया, घर तमाम पुराना तैया है, उधर दक्षिण और पश्चिम में तुम्हारे टैंक बनो 10 साल। हेलो, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी वजह से माता जी से भी दिक्कत बना। एक लड़का इतने रहा मताई के पास में और तुम इतने अकेले रहा है दबारी क्या में, ऐसा ही है। बोलो सीताराम। बोलो बात सही है गलत है? सही है। बोलो सीताराम। एक ही लड़का भाई का है। हाँ, तुम्हारे तो एक प्रेत बाधा भी है। बोलो सीताराम। रामानंद जो खत्म हो गए पाठक साल हो गए हैं, शरीर में जो फोड़ा फोड़ा से जो निकले थे। बोलो सीताराम। इनकी एक सुरती है वो डिस्टर्ब कर रही है, ये अब बीच में आगे चल के कर है और अबे ज्यादा नहीं कर रही, लेकिन आगे चल के और ज्यादा कर रहे हैं। इसे तुम्हें 9 ग्रह को एक हवन करवा देंगे। ठीक है, जो महाशिवरात्रि में हुई 5 माला को 5 माला के जाप करने हैं ओम नमः शिवाय के, और 9 ग्रह को 5 नारियल को हवन हुए तो जो करवा दियो पंचमी को। ठीक है, नहीं तो हमारे तो धाम पे होगा तो इतना ही करवाइयो। बोलो सीताराम। तो जो आगे चल कर जी तुम्हें डिस्टर्ब ना करने की सुरतियां, तुम्हारी जमीन में निर्वंशी को एक दोष भी है, दोषित जगह है। तुम्हारी पूरब में तनक चौड़ी है,
खुद मतलब ऊंची सी जी कैसी है? पूरा पूरा में चौड़ी सी है, पूरा चौड़ी ऐसी है, ऐसी नहीं है तुम्हारी जगह। पूरा चौड़ी है हाँ ऐसा मैं तो देख रहा हूँ, बोलो सीता जी जी बोलो सीता और तई तो निर्बंसी दोषिया जहाँ पे वो जामन को पेड़ लगू तुम देवरिया वाला गुरुदेव जामन को पेड़ कहाँ लगू? देवरिया रहते हैं वहीं हाँ जामन कहाँ लगी तुम्हारी? जमीनिया बोलो सीता सीताराम तुम्हारी पास दूषित जगह है, वो क्या है? दूसरी जगह जगह दूषित है। बोलो सीताराम। सीताराम निर्बंसी का दोष है और वास्तु बन लो तो पहले आप इस जमीन को चौकोर करवाओ। तो तुम्हारा जो भैया रहा था तो बताइए है जो चौकोर कैसे होगा बन गया कैसे बन गया ना, तो फिर उसके लिए फिर यंत्र लगाओ। हाँ तो यंत्र तो गुरुदेव जो वास्तु यंत्र है कृपा कृपा हो हाँ, जाए तो जो दाऊ साहब है वो यंत्र लगियो जी तो दे तो मैं अच्छा यंत्र दे हैं और बस समझा दे हैं, उनको नंबर ले लगी तो दाऊ साहब समझा दे हैं। जब तुम्हारे यंत्र बनने होंगे तो तुम्हें विधि बताए और नियम बताए, तो नियम के प्रताप से और विधि के प्रताप से जो वास्तु तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हो, प्रेत बाधा से तुम ग्रसित हो, उनसे तुम दूर हो जाओ। बोल दो सीताराम। 1 साल के बाद में ही दोष लगो, तुम्हें 4 साल हो गए। बोलो सीताराम। 19, 20, 21, 22 23 चलन लगी और तुम्हारे जो रामानंद है इन्हें 5 साल हो खत्म है। क्या साल हो गए? और तुम सब करते रही पाठक के ऊपर जो तुम्हारे संगे रहो कि ऊपर तक न करवा दो। बोलो सीताराम। की पे तक करत रहे गुरुदेव हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है हाँ, अब उन्हें कौन तुम्हारी भैंस यहाँ बोल संबंध नहीं है हम लोगों से कोई पर्दार है भी संबंध नहीं पहले जो को पंडित हटो पाठक जी, जी। पाठक हटे वो अभी पाटते हैं हाँ, तो तुम्हें लगा तो कि उनने कछु करवा आ जाओ तुम्हें तुम्हें जब तक बनी होने के ऊपर बनी है तक बनी तुम्हें पाठक की पर तो तक बनी है कि उसके साथ हम रहे पूजा पाठ करवाते तो कहोगे ऐसी लंगा डाल दो। बोलो सीता ऐसा कछु नहीं है, तुम्हारे घर की प्रेत बाधा है और वास्तु के कारण से दिक्कत बढ़ रही है। आप घर का वास्तु सुधारोगे और जो हवन करो तो बालाजी की कृपा से कलेश कट गए हैं और जो घबराहट बेचैनी झटका लगा भवा के आओ और रोग लगा जैसी भैंसी करने आओ तो अब न तुम्हें परेशानी हुए वो आगे चल के स्वस्थ में सुधार हो जाए। बोलो सीताराम। सीताराम बोलो